नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका सोलर एनर्जी Q&A एपिसोड 23 में। आज हम बात करेंगे सोलर पैनल्स की, सोलर चार्ज कंट्रोलर्स की और आपके फेवरेट UTL गैमा प्लस की। तो आप लोग फटाफट से नीचे जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मैं इस लैपटॉप के ऊपर शिफ्ट हो जाता हूं और बात करते हैं ग्रीन एनर्जी के बारे में। गाइस वेलकम बैक। और हर वीडियो की तरह हम स्टार्ट करेंगे कमेंट ऑफ द डे में। तो कमेंट जो है वो मैं ओपन कर लेता हूं और आज कमेंट नहीं कमेंट्स हैं, मतलब दो कमेंट्स मैंने पिक किए हैं। द फर्स्ट कमेंट कम्स फ्रॉम एम्बर गौर और ये लिखते हैं, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स यू आर डन फॉर योर व्यूअर्स गिविंग द राइट इन्फॉर्मेशन टू अस। If YouTube allows, I'll give you thousands of likes on your all videos. So thanks Ember जी for this lovely comment. और दूसरा कमेंट आया है that is from मिथुन सरकार और मिथुन यहाँ पे लिखते हैं, I agreed with Ember Gaur ji, such a hard work for viewers by Zen sir. I appreciate your detailed review. No one has done before in my knowledge. Thank you sir. दोस्तों आप लोग इसी तरह के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं वो चैनल के ऊपर करते रहिए, क्योंकि ये जो चीज है यही मेरा फ्यूल है जो प्रोत्साहन करती है अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कमेंट्स पढ़ना और उनका जवाब देना। तो यहाँ पे जो कमेंट्स हैं मैंने पिक किए हैं। द फर्स्ट कमेंट कम्स फ्रॉम सावन अघेरा और ये लिखते हैं, हेलो सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन। जी हाँ भाई कर लिया। तो यहाँ पे लिखा है, इफ वी यूज अ सीलिंग फैन विथ AC इन्वर्टर या फिर नॉन इन्वर्टर एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, will power consumption any difference? Please answer my question और please make a video on that. Love your work. तो आपके लव के लिए सबसे पहले एक हार्ट और यहाँ पे आज हम एक डेफिनेटिव आंसर देने वाले हैं कि AC के साथ में फैन चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आपको अलग अलग यूट्यूबर्स जो है अलग अलग तरह से बताते हैं। कोई कहता है कि आप फैन लगाइए, कोई कहता है कि फैन मत लगाइए, आपका बिल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे माजरा क्या है आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है कि हमारा जो एयर कंडीशनर होता है वो कई बार हमारे रूम में एक ऐसे लोकेशन पे लगाया जाता है, फॉर एग्जांपल किसी कोने वगैरह में लगा दिया जाता है जहां से उसका जो एयर फ्लो है वो आप तक नहीं पहुंच पाता। मतलब पूरे रूम में जो उसका ब्लोअर है वो हवा को सर्कुलेट नहीं कर पाता। तो ऐसी सूरत में आप जो है आपके AC के साथ में सीलिंग फैन या फिर टेबल फैन चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात कर लेते हैं पावर कंजम्पशन की। देखिए AC चलाने में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है पावर कंजम्पशन का वो होता है उसका कंप्रेसर। मतलब 2000 वैट का दानव आपके सामने खड़ा है और आप 50 वैट के एक सीलिंग फैन के बारे में सोच रहे हैं, तो इस बात में कोई दम नहीं है। तो बेझिझक आप सीलिंग फैन चलाइए और वन लाइन में अगर आप इसको समराइज करूं तो वन लाइन इसका आंसर ये रहेगा कि आपको जिस तरह से ठीक होता है, जिस तरह से आपका कंफर्ट लेवल मेंटेन होता है उस तरह से आप फैन चलाइए। पावर कंजम्पशन की ज्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पावर कंजम्पशन आपके कंप्रेसर से आएगा ना कि सीलिंग फैन से। तो यहाँ पे सीलिंग फैन चलाने में कोई भी नुकसान नहीं रहेगा। आइए अभी हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हैदर अली और ये पूछते हैं, अगर ग्रिड चार्जिंग ऑफ है और बैटरी की चार्जिंग सिर्फ सोलर पैनल से हो रही है तो फिर स्मार्ट मोड, PCU मोड और हाइब्रिड मोड का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऑलराइट, तो हैदर जी ये जो मोड्स हैं अलग अलग, PCU मोड, स्मार्ट मोड, हाइब्रिड मोड, इसकी जो बात है हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में की थी। आप जाके एक बार वीडियो देख लीजिए, काफी डिटेल में मैंने हर मोड समझाया है। लेकिन यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो 3 मोड और साथ में ग्रिड चार्जिंग का यहाँ पे इंटरेक्शन क्या है। देखिए ये जो मोड है दोस्तों इनका काम होता है कि आपका जो इन्वर्टर है ये मेन्स को कब कनेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइब्रिड मोड समझते हैं तो हाइब्रिड मोड का ये काम है कि ज्यादा से ज्यादा ये ग्रिड इस्तेमाल करता है। और फिलहाल अभी जिस तरह से देश में अलग अलग लोकेशंस पे तूफान आ रहे हैं, काफी हेवी मानसून है, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तो इसमें आप हाइब्रिड मोड यूज कर सकते हैं। तो हाइब्रिड मोड क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है ग्रिड इस्तेमाल करेगा और आपके बैटरी को बचा के रखेगा। तो आप जाके हाइब्रिड मोड में डाल सकते हैं। उसी तरह से ये जो अलग अलग मोड्स हैं इसका इन्फॉर्मेशन मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में दिया था। आज वही बातें हम रिपीट नहीं करेंगे, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। सिर्फ ग्रिड चार्जिंग के साथ में इसका क्या रिलेशन है ये समझ लेते हैं। देखिए ग्रिड चार्जिंग का ये मतलब होता है कि जब आपका इन्वर्टर ग्रिड को कनेक्ट होता है तब वो वहां पे जो है आपकी बैटरी ग्रिड से चार्ज करता है या नहीं करता है। अगर आप ग्रिड चार्जिंग ऑफ कर देते हैं और आपका जो इन्वर्टर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हाइब्रिड मोड में डाल के रखा है
तो वहां पे हाइब्रिड मोड में वो ग्रिड को, मतलब आपका जो मेंस है उसको कनेक्ट करने के बाद में भी बैटरी ग्रिड से चार्ज नहीं करेगा। तो बैटरी चार्जिंग के लिए आपके पास में पर्याप्त सोलर पैनल होने चाहिए। अगर सोलर पैनल आपके पास में कम है या फिर काफी ज्यादा क्लाउड्स आ गए हैं एनवायरमेंट में, तो उस सूरत में आप ग्रिड चार्जिंग को ऑन करके आपकी जो बैटरी है उसको चार्ज कर सकते हैं। क्वेश्चन काफी सुंदर था। क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे एक हार्ट। अभी हम जाते हैं आगे, और आगे द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम कुबेर टेक्नोलॉजीज, और ये पूछते हैं सर यूटीएल सोलर चार्ज कंट्रोलर एसएमयू, जिसे जो है सोलर मैनेजमेंट यूनिट भी कहा जाता है, कितने वॉट का पैनल सपोर्ट करेगा मैक्सिमम? मेरे पास में एक बैटरी 150 है और दूसरी 160 है, क्या इसे पैरेलल में गैमा प्लस में यूज कर सकता हूं? ऑलराइट, यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम आंसर देते हैं। सबसे पहले एसएमयू का पैनल सपोर्ट किस तरह से फाइंड आउट करें? दोस्तों, जो एसएमयू होते हैं उसके यूजर मैनुअल में वैसे तो लिखा हुआ होता है कि ये एसएमयू जो है कितने वैट के पैनल सपोर्ट करता है, लेकिन कई बार नहीं लिखा रहता, तो मैं आपको एक मैजिकल फॉर्मूला बताता हूं जिससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करना काफी आसान है। तो मैं जो है यहाँ पे खोल लेता हूं कैलकुलेटर और इसको लगा लेते हैं यहाँ पे। राइट, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपका एसएमयू है 40 एम्पियर का, ठीक है। एसएमयू के अलग अलग मॉडल आते हैं, 20 का आता है, 40 का आता है, 60 का आता है, इस तरह से। तो यहां पे हम डाल देते हैं 40, ठीक है, और 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके बैटरी के वोल्टेज से। तो एक जो लीड एसिड बैटरी होती है उसका जो फुल चार्ज वोल्टेज होता है लगभग 14.4 वोल्ट हम पकड़ते हैं। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 14.4 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 576 वॉट्स। इसको अगर हम राउंड फिगर पकड़ लेंगे तो ये जो 40 एम्पियर का एसएमयू है, आप कह सकते हैं 600 वैट के पैनल सपोर्ट कर लेगा। तो कुछ इस तरह से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि आपका एसएमयू कितना पैनल सपोर्ट करेगा। दूसरी बात यहाँ पे कुबेर जी ने पूछी है कि मेरे पास में 150 AH की 2 बैटरियां हैं। जी हाँ, तो पैरेलल में लगाने के लिए यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड वीडियो जो है मिल जाएगा जिसमें सारी जानकारी दी हुई है। वहां पे जाके आप पैरेलल में बैटरी लगा सकते हैं और ज्यादा बैकअप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आगे लिखा है सर, एक हफ्ते में आपका सारा वीडियो देख रहा हूं, इतना अच्छा समझाते हैं, बहुत आसानी से समझ आ जाता है, आप तो सोलर के गुरु हो। कुबेर जी, आपके लिए एक हार्ट। और अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम क्या करें क्या ना करें, और ये लिखते हैं भाई मुझे 200 वैट लोड सोलर से चलाना है और 150 AH का नॉर्मल बैटरी है, क्या क्या खरीदूं प्लीज बताइए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हार्ट दे देता हूं, और ये तो वही बात हो गई ना, मतलब छोटा क्वेश्चन और बड़ा आंसर। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका परचेस लिस्ट है ये आप खुद निकाल सकते हैं। किस तरह से, देखिए सोलर एनर्जी का Q&A एपिसोड 1 से लेकर 5 आप आराम से बैठ के देखिए, किसी संडे को थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो चीज है ये यूजर को खुद डिसाइड करनी चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है 200 वैट का लोड, तो क्या आगे जाके आप 500 वैट का भी लोड चलाना चाहते हैं? तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको इसका प्लानिंग जो है वो निकालना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे जो 200 वैट का जो लोड आपने लिखा है, इसका एग्जांपल लेके हम एक सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो सोलर पैनल होता है उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी एडवर्टाइज्ड वैल्यू से बहुत ज्यादा कम होती है। इसकी बात हमने Q&A एपिसोड 18 में की थी, और जनरली मुझे कई सारे कमेंट्स इस तरह से आते हैं कि सर मैंने तो है ना 1000 वैट के पैनल लगाए हैं, लेकिन इसमें इतने कम वैट क्यों आते हैं? तो Q&A EP 18 एक बार जाके जरूर देखिए। अब 200 वैट का लोड चलाने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इससे डबल कैपेसिटी के सोलर पैनल लगाइए। तो यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं 400 वैट आपके ये हो गए, साथ में आपको 150 AH का बैटरी भी चार्ज करना है, मतलब 200 वैट का लोड भी चलना चाहिए, और ये जो बैटरी है आपका लीड एसिड बैटरी ये भी चार्ज होना चाहिए। तो इसका भी हम डबल पकड़ेंगे, ठीक है। तो 150 इंटू 2 मतलब 300 वैट के सोलर पैनल आपके ये हो गए। तो आपका 400 और ये 300, तो आपको लगभग जो है 700 वाट के सोलर पैनल यहाँ पे लगाने चाहिए। तो इस तरह का सेटअप लगाने का फायदा क्या होगा कि हल्के फुल्के अगर बादल भी आ जाते हैं तो भी ये सेटअप चल जाएगा। अगर 200 वैट का लोड चलाने के लिए आप सिर्फ 200 वैट के पैनल लगाते हैं तो इस तरह का जो सेटअप है ये कभी सक्सेस नहीं होगा, आपका सेटअप जो है फेल हो जाएगा। तो कोई भी सेटअप करने से पहले एक बार सोलर एनर्जी Q&A का एपिसोड 1 से लेकर 5 जरूर देखिए और अच्छी तरह से अपना सोलर सेटअप प्लान कीजिए। आइए अभी हम चलते हैं आगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम श्रीधर बी, और ये लिखते हैं आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑन माई गैमा प्लस 12 वोल्ट इन्वर्टर फंक्शनैलिटी. My interest is to run as much as on solar.
एंड गेट लेस इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, मॉर्निंग व्हेन द सोलर पावर स्टार्ट्स, फर्स्ट बैटरी इज चार्जिंग बाय सोलर एंड लोड इज ऑन ग्रिड। आफ्टर बैटरी चार्जेस अप टू 14.8 वोल्ट, लोड इज शिफ्टिंग टू सोलर, इज दिस द राइट बिहेवियर विद पीसीयू मोड। जी हाँ, ये जो यूटीएल गैमा प्लस है इसका एक नॉर्मल बिहेवियर है। और यूटीएल गैमा प्लस क्या करता है कि लगभग जो बैटरी है उसको बिल्कुल फुल चार्ज होने तक वेट करता है और बाद में ही शिफ्ट करता है। आगे पूछा है, इज देयर एनी एडवांस कैलिब्रेशन सेटिंग्स दैट आई कैन चेंज टू शिफ्ट लोड टू सोलर सूनर। जी नहीं दोस्त, ऐसा कोई भी सेटिंग इसमें अवेलेबल नहीं है। आप ग्रिड का रिकनेक्ट सेट कर सकते हैं, मतलब आपका बैटरी जिस तरह से लो होता है तो भाई 12 वोल्ट पे बैटरी आ गया, 11.8 पे आ गया, 11 वोल्ट पे आ गया, वो आप सेट कर सकते हैं कि बैटरी लो होने के बाद में ये ग्रिड पे चला जाएगा। लेकिन ग्रिड का डिस्कनेक्ट करने का सेटिंग इसमें कोई भी नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहूंगा कि भाई मेरा जो बैटरी है ना 13 वोल्ट पे चार्ज हो गया, तो आपको ग्रिड यहाँ पे कट कर देना चाहिए। तो सैडली ऐसा कोई सेटिंग इसमें नहीं आता है। अगर दे दिया होता तो बहुत ही अच्छा रहता। एक जुगाड़ ऑप्शन मैं आपको बता सकता हूं। एक पर्टिकुलर रिले बेस्ड सर्किट आता है, हो सके तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की ट्राई करूंगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के कुछ मेंबर्स ने ये जो रिले सर्किट है इसका इस्तेमाल करके एक कस्टम प्रोफाइल बना लिया है। मतलब इतना वोल्टेज जब बैटरी का आ जाता है तो वो जो छोटा सा सर्किट है वो उसको सेंस कर लेता है और वहां पे मैन्युअली वो ग्रिड को काट देता है। मतलब एक छोटा रिले होता है, रिले में आपका जो ग्रिड है या जो मेन्स है उसका सप्लाई आता है और वहां से फिर वो गैमा प्लस में जाता है। तो क्या होगा कि उसी पॉइंट के ऊपर जो रिले है वहां से वो ग्रिड को काट देगा और आप उस सर्किट को कस्टमाइज कर सकते हैं कि भाई मुझे है ना 13 वोल्ट बस हो गए, 13 वोल्ट आ गया मतलब मुझे ग्रिड काट देना है। तो उस तरह से आप कस्टम सेटअप कर सकते हैं। थोड़ा सा जुगाड़ सेटअप है, आपके रिस्क के ऊपर इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, व्हाट बैटरी द वोल्टेज टू से 100% चार्ज। आई हैव 150H यूटीएल सोलर का बैटरी। राइट, यहाँ पे जो बैटरी का फुल चार्ज वोल्टेज होता है इसको समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पे डेडिकेटेड वीडियो लॉन्च किया है जिसमें मैंने बताया है कि कब आपके यूटीएल गैमा प्लस की जो बैटरी है उसको फुल चार्ज समझा जाएगा, डिस्चार्जिंग स्टेटस क्या होता है, चार्जिंग स्टेटस क्या होता है, एक बार जाके देख लीजिए। वैसे जो लीड एसिड बैटरी होती है इसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा एक रबर बैंड की तरह होता है। मतलब ये जो बैटरी है दोस्तों, इसका जो वोल्टेज है जब आप लोड देते हैं तो जो वोल्टेज है वो सैग हो जाता है, जब आप उसको चार्ज करते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है। तो जब बैटरी आपकी एक्टिव यूज में है तब उसका एक्चुअल जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो निकालना काफी मुश्किल हो सकता है। फिर भी वीडियो देख के आप एक अंदाज ले सकते हैं कि हाँ भाई ये रीजनेबली जो बैटरी है मेरा फुल हो गया है। और जनरली 14.4 के ऊपर जो बैटरी का चार्जिंग है वो कट कर देते हैं और वहां से फिर वो फ्लोट पे चला जाता है। तो बैटरी जैसे ही फ्लोट पे चला जाता है तो हम उसको मान लेते हैं कि हाँ फुल चार्ज बैटरी हो गया है। अभी हम जाते हैं आगे। द थर्ड क्वेश्चन, समटाइम माई इन्वर्टर इज गिविंग 2 beeps मोस्टली इन द मॉर्निंग, व्हाट डज दैट मीन। जी हाँ, ये यूटीएल गैमा प्लस की एक पुरानी आदत है और कई बार जो है अलग अलग तरह से ये बीप करता रहता है। कभी सोलर ऑन, कभी मेन्स ऑफ, कभी बैटरी फुल चार्ज, इस तरह से यहाँ पे आता है। कभी एक आता है NLSD, मतलब नो लोड डिस्कनेक्ट या ऐसा कुछ तो भी लिखा हुआ आता है। लेकिन ये जो भी डिस्प्लेस हैं इसके ये इतने तेजी से घूम जाते हैं कि उसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो या तो फिर वहां पे आपको गैमा प्लस के सामने जो है घंटों खड़े रहना पड़ेगा, या फिर अगर मेरे पास में कोई कैमरे में ये कैद हो जाता है तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या लिखा हुआ आता है। ऐसे चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, काफी सारी चीजें उस पर लिखी हुई आती है। अगर यूटीएल गैमा प्लस का डिस्प्ले आपको समझना है तो यहाँ पे आप जाके एक डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं जिसमें जो डिस्प्ले के जो मेन वैल्यूज हैं, मैं बीप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेन वैल्यूज हैं उसको समझ लीजिए, मेन वैल्यूज के ऊपर ध्यान दीजिए और बीप्स की चिंता करना छोड़ दीजिए। आइए अभी हम पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। And the first question is, consider we did connect 2 batteries with a 12 volt inverter in parallel. How can we make it if any of the batteries are not functioning properly? Preliminary. Right. यहाँ पे क्या होता है, जब बैटरीज जो है ना आप पैरेलल में डालते हैं तो वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, एक बैटरी दूसरे को सपोर्ट करता है। इसमें क्या होगा कि आपका एक बैटरी अगर थोड़ा डाउन हो गया है, डैमेज हो गया है या उसके अंदर कोई सल्फेशन वगैरह का प्रॉब्लम आ गया है तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप बैटरी को फिजिकली डिस्कनेक्ट कीजिए। फिजिकली डिस्कनेक्ट करने के बाद में उसको आप रात भर छोड़ दीजिए, फिर मॉर्निंग में आप उसका वोल्टेज जो है चेक कीजिए दोनों बैटरीज का। उसमें एक हाथ कोई बैटरी का अगर वोल्टेज अपने आप काफी ज्यादा गिर जाता है, मतलब दूसरे बैटरी के कंपैरिजन में एक वाला जो बैटरी है जो अच्छा है, फॉर एग्जांपल 12.6, 12.8 ऐसा कुछ आता है,
और एक बैटरी आपका भाई 11 से नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये है कि वो जो दूसरा बैटरी था ये फॉल्टी था। सैडली इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और बिना डिस्कनेक्ट करे आप इसको नहीं देख सकते। मैं एक वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूं जिसमें मैंने जो है मेरा खुद का बैटरी बैंक कंप्लीटली ओपन किया है, हर एक बैटरी जो है अलग अलग निकाला है, और वो वीडियो जो है जल्द ही चैनल पे आ जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बैटरी मेंटेनेंस की ढेर सारी बातें हम उस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। इसी तरह के अगर Q&A एपिसोड आपको देखने हैं तो यहाँ पे आपको सोलर एनर्जी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप जो भी Q&A एपिसोड देखना चाहते हैं, हर Q&A एपिसोड के अंदर अलग अलग टॉपिक लिया जाता है, तो एक बार प्लेलिस्ट ओपन करके जरूर देखिए। सो दैट्स इट फॉर दिस लिटिल वीडियो गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।